हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में वो कौन कौन से लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब उनमें से मैं एक एक करके बताने वाला हूँ, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। सांसदीय वांसदिक चुनाव में उतनी चर्चाएं नहीं होती जितना चर्चा एक एक गली मोहल्ले एक एक घर में चर्चाएं होती हैं प्रधानी के चुनाव को लेकर। तो आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या चुनाव लड़ने वाले हैं तो ग्राम पंचायत चुनाव में कौन कौन नहीं लड़ सकता चुनाव, जानिए। सबसे पहले है 2025 के नए नियम पुराने कानूनों के आधार पर बना है। और पहला नंबर पे है जो सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी में जैसे कोई व्यक्ति राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कर्मचारी है या फिर निकाय स्थानीय अधीनस्थ, ये पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। अधीनस्थ का मतलब मैं समझा देता हूँ। कोई संविदा पे है, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई नौकरी कर रहा है, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, बहुत सारा ऐसा है, नगर निकाय में भी बहुत सारे पद ऐसे होते हैं और पुलिस विभाग में भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जहाँ पे वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो लोग संविदा कर्मी हैं, जो लोग नगर निकाय में वह जो है इनका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, सारा बायोडाटा सब सबमिट हुआ है, तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब जो सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संविदा वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग में है लेकिन ठेकेदारी पे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा उसमें जो है दूसरे नंबर पे जो आते हैं, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। जो सरकारी नौकरी करते हैं, संविदा पे हैं, तो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगला है वहीं पे भ्रष्टाचार अविश्वास के बर्खास्त व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, किसी मामले में पकड़ा गया है, उसके खिलाफ जो है अविश्वास हो गया है, बर्खास्त हो गया है और ये न्यायालय द्वारा घोषित हो चुका है, न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है। तो अगर कोई व्यक्ति गांव का कह दे या सरपंच कह दे या कोई जो है पंचायत बुला के बैठा के कह दे कि ये भ्रष्टाचारी है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो ये नहीं, वो प्रमाण मांगता है। जो नामांकन होगा उसमें प्रमाण मांगा जाता है। तो अगर जो है आपको कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचारी या अविश्वास के लिए बर्खास्त किया गया है, तो जैसे सरकारी सेवा, अगर आप भ्रष्टाचार नैतिक अविश्वास है तो उसमें 5 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। सरकारी कर्मचारियों के लिए है, सरकारी विभाग के लिए है ये सब, ठीक है। और अगला है उसी में कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, आपराधिक दोषी, यानी कि अगर आप पर कोई निर्णय आ चुका है न्यायालय द्वारा, कोर्ट आपको दोषी साबित कर चुका है, सजा सुनाया है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आप जेल में हैं, आप पर आरोप लगा है और अभी साबित नहीं हुआ है कि आपने वो अपराध किया है, तो आप चुनाव लड़ सकते हो, जेल में रहकर चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन जब आप पर अपराध जो है लग जाएगा, यानी कि निर्णय हो जाएगा कोर्ट का कि आप अपराधी हो, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। उसके बाद बर्खास्त हो जाएगी आपकी, चाहे प्रधानी हो चाहे विधायकी सांसद हो। अब अगला उसी में है, वो 6 साल तक जो है चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला इसमें जो दिया गया है वो है कि पंचायत का कर्जदार ना हो। पंचायत का यानी कि जैसे पंचायती बिजली विभाग, सरकारी बैंकों का आदि का जो है ये कर्जदार नहीं होना चाहिए। उसी पे अगला है ऑन ड्यूटी सर्टिफिकेट, यानी कि कोई व्यक्ति है जो बिजली का बिल वगैरह नहीं जमा किया है, सरकारी समितियों का बकायेदार है, वो जमा कर देगा। अगर नहीं जमा किया है तो उसका भी पर्चा खारिज हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। वहीं पे है पंचायत के ठेकेदार या लाभ हिस्सेदार, यानी कि अगर आप पंचायत की सड़क खरीदने के अगर ठेका लेते हैं लिखित तौर पर, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो, जो सड़क वगैरह बनवाते हैं। वहीं पे अगला है चुनाव खर्च का हिसाब ना देने वाला। जैसे आप पिछले चुनाव लड़ चुके हैं या कई बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको पिछले चुनाव का जो है पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है, कितना पैसा लगाए थे, क्या क्या सारी प्रक्रिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा किए थे, सारी चीज़ उसमें। वहीं पे अगला है झूठे जाति प्रमाण पत्र। देखिए, झूठे जाति प्रमाण पत्र का मतलब है आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप एससी बैकवर्ड का लगाएंगे, बैकवर्ड हो एससी का लगाएंगे, जनरल हो तो एससी बैकवर्ड का लगाओगे, तो वहाँ पे पर्चा आपका खारिज हो जाएगा और आप पर जो है यहाँ पे मुकदमा भी लगाया जाएगा और आप जेल भी जा सकते हो। अगला है 2 बच्चे से अधिक, जीवित बच्चे 2 बच्चे से अधिक आपके पास नहीं होना चाहिए। ये भी नियम लागू नहीं हुआ है, हालांकि इस पर चर्चा हो रही है, लग सकता है। वहीं पे अन्य पंचायत में सदस्य न हो, किसी और ग्राम पंचायत के सदस्य आप न हो।
यानी कि वोटर लिस्ट में कहीं और भी नाम है, आप जो है दूसरे पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं या आपका घर 2 जगह है, 2 पंचायतों में अलग अलग, तो किसी एक पर ही निश्चित रूप से आप रहोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। और सुझाव में अब ये आ रहा है कि आपको जो है शिक्षा के लिए कुछ निर्धारण किया जाएगा कि आप कितनी पढ़ाई की हो, इंटर, हाई स्कूल, ये निर्णय आने वाला है। लेकिन अभी ये आया नहीं है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता भी कुछ भी नहीं दिया गया। नए नियम आएंगे तो अलग बात है, लेकिन अभी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी नहीं है। 2 बच्चे वाला भी जो सिस्टम है कि आपके 2 बच्चे होंगे या 2 बच्चे से कम होंगे तो आप चुनाव लड़ सकते हो, अगर 2 बच्चे से अधिक होंगे चुनाव नहीं लड़ सकते हो। ये पुराने नियम में नहीं, नया नियम आएगा तो वो अलग की बात है। तो वीडियो में बस इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के लिए। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।